हमारे साथ अजय आलोक साहब हैं। जी, आपने कहा था हम 3 महीना 13 में इनके आपस का सर फुटअव्वल है। अभी आपने कांग्रेस पार्टी को सुना, वो तो कह रहे हैं जो हमारे साथ नहीं है वो भाजपा का साथी है। देखिए, जब कुंठा मन में गहरा जाए, निराशा से मन बिल्कुल बुझ जाए, तो इसी तरह के शब्द निकलते हैं, इसी तरह के शब्द निकल जाते हैं। उसमें क्या कहिएगा, सुरेंद्र भाई कुंठित हो चुके हैं, लगातार हार। उसके बाद यात्रा तो कभी दूसरी मुसलमान जोड़ो यात्रा निकल रही है कल से, उसमें काफ़ी बिजी होंगे। इस सब का देखिए लबो-लुआब यही है कि ये लोग आपस में अहंकार इतना ज़्यादा है और एक दूसरे को निपटाने की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा है कि ये साथ आ ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र भाई ने कि ये बिल्कुल दो ध्रुवीय चुनाव है। एक ध्रुव है राष्ट्रवादियों का जो देश को आगे ले जाने की सोचता है, दूसरा ध्रुव है जो अपने ऊपर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप झेल के बिल्कुल ढीठ हो चुका है और अपने परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी हद तक कोई भी समझौता करने को तैयार है। तो देश की जनता को तय करना है कि वो किस ध्रुव को चुनेगी। और हालिया ट्रेंड देखते हुए तो ये तो साफ ही लग रहा है ना। आप ये देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि पिछले 20 साल में आप मुझे एक राज्य बता दीजिए जहां कांग्रेस ने लगातार दोबारा जीत हासिल की हो। एक राज्य नहीं मिलेगा आपको पिछले 23 साल में, जहां 2002 के बाद जो बंद हुआ इनका, एक राज्य में आके दोबारा कभी आते ही नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस है ही नहीं ना। ये 5 साल में उस राज्य को ऐसा निचोड़ते हैं भ्रष्टाचार करके, चूस लेते हैं आम की गुठली की तरह, और जनता देखती है किस तरह का मिस गवर्नेंस हो रहा है, किस तरह क्या हो रहा है, तंग आके इनको विदा कर देती है। तो ये गवर्नेंस देश के स्तर पे अब जनता नहीं चाहती है। पिछले 10 सालों में देश का जिस तरह से विकास हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जिस तरह से बढ़ी है, हमारी सांस्कृतिक महत्वता जिस तरह से बढ़ी है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे बढ़ा है, और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां के डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है, तो वो सब देख के बिल्कुल जनता मन बना चुकी है कि नरेंद्र मोदी को ही हम जितवाएंगे। और मैं बता देता हूँ 543 सीटों पे चुनाव होगा, हम जितने भी लड़े अपने सहयोगियों के साथ, हर सीट पे नरेंद्र मोदी लड़ेगा और जनता नरेंद्र मोदी को वोट देगी। अभी आपने लेकिन इसके पीछे बात धीरे से सरका दी और आपने कहा राहुल गांधी की मुसलमान जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू हो रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मुसलमान या जोड़ो यात्रा कह रहे हैं आप? बिल्कुल मुसलमान जोड़ो यात्रा है। पिछले बार भी मुसलमान जोड़ो यात्रा थी। देखिए, 2 क्षेत्रीय दलों को निपटा दिया, जेडीएस को निपटाया कर्नाटका में और बीआरएस को निपटाया तेलंगाना में। सारे मुस्लिम वोट शिफ्ट हुए, कांग्रेस की सरकार बन गई। यही काम वो करना चाहते हैं बंगाल में, क्योंकि जानते हैं कि बंगाल में ममता दी अगर सीट नहीं देंगी, 2 सीट से ज्यादा नहीं देंगी, तो हमें अकेले लड़ेंगे सीपीएम के सीपीआई के साथ मिलकर। तो उसके लिए अगर मुसलमानों को वोट इधर शिफ्ट हो जाता है तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। यही काम यूपी में होगा। समाजवादी पार्टी 6-8 से ज्यादा देगी नहीं, इनको 20 चाहिए। तो अगर मुसलमानों का वोट यूपी में शिफ्ट हो जाए कंप्लीटली कांग्रेस की तरफ, तो समाजवादी पार्टी निपट जाएगी। तो एक दूसरे को निपटाने का काम अभी शुरू हुआ है, अभी चलते रहेगा। ये मार्च तक एक दूसरे को निपटा देंगे जब तक यात्रा खत्म होगी, और अंतिम चिता को आग देने राहुल गांधी आएंगे इस इंडिया अलायंस की। अच्छा, सुरेंद्र जी। 3-4 चीजें हैं, बाकी मैं कहना तो बहुत अच्छी तरीके से चाहता था, लेकिन ये इन्होंने अंतिम चिता की बात की, तो घरों को जलाने और देश को जलाने वाले लोग चिता की बात कर सकते हैं। अजय आलोक, आपसे ये उम्मीद खैर हमें नहीं थी, क्योंकि पुराने साथी हैं आप, लेकिन आप चिता विता ये सब, यही काम तो आपका है। घर जलाओ, दुनिया जलाओ, आदमी जलाओ, देश जलाओ। और एक तरफ आप हमको कह रहे हैं मुसलमान जोड़ो यात्रा, और मोदी जी आज की डेट में भाईजान जोड़ो यात्रा कर रहे हैं लखनऊ में। आपको पता ही नहीं है, मोदी जी हटा देंगे आपको प्रवक्ता के पद से। अभी कल ही उन्होंने भाईजान जोड़ो यात्रा शुरू की है उत्तर प्रदेश में। ये हम नहीं कह रहे, भाजपा ने शुरू करी और मोदी जी के साथ भाईजान जोड़ो है। आप इस तरीके की बात अब करते हैं तो देश में आग लगाने का काम करते हैं, और किसी न किसी दिन आपको इस आग में झुलसना होगा। इस बात को याद रखिएगा। कुंठित हम नहीं हैं, कुंठित आप हैं। जैसे वाजपेयी जी कहने लगे साहब, कि कहते हैं वाजपेयी जी कह रहे क्या नाम, भ्रष्टाचार। अरे रामविलास पासवान इसका मतलब दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी था, सारी जिंदगी तो हमारे साथ मंत्री रहा। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं रामविलास पासवान से, जिसकी पार्टी में आप। तीसरी बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी, आप ये कहते हो कि साहब हम लोग कुंठित हैं। आप कहते हो क्या नाम, हमने 20 साल में कही सरकार नहीं बनाई, रिपीट सुनिए। अरे रुको एक मिनट अजय, देखो पंडित जी आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, आप प्लीज सवाल सुनो। आप उत्तर दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा इनके बाद। इससे आप जवाब दे। बड़ा भ्रष्टाचारी 50 साल की राजनीति में
एक बड़ा चीटा नहीं पड़ा है। सुन लो Mind your पंडित जी, language। आपको हमारे ही पास आना आसमान है। साहब सुन ले, चाहे आप कहीं भी चाचा रहे वाले हो हो। कि भतीजे अरे सुन वाले हो, लीजिए आओगे पहले। हमारे ही पास। आप नहीं, ये गलत आरोप मत लगाइए प्लीज, सुन लीजिए, ये गलत आरोप है। अरे सबसे आप बड़ा उनका रिकॉर्ड चेक भ्रष्टाचारी करिए, रामविलास एक केस पासवान, कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि वो हमारे साथ नहीं, रहा, आपने नहीं, कहा। सॉरी, डेफेमेशन के क्यों सुनिए, हकदार बनते हो सुनिए। यार? कोई पहले सुनिए। रिकॉर्ड की बातें चेक आगे करोगे। आगे ये कोई सौरभ आम भाई भाषा में थोड़ी आप अच्छा, आरोप ठीक है, लगाओगे। ठीक है, आप ही ठीक है। लोगे I'm मेरा sorry। भी केस। अच्छा ठीक है, नहीं, I'm अरविंद जी, अच्छा ठीक है, नहीं, सुरेंद्र जी, ये सुरेंद्र जी, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा संभल कर। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक ठीक। देखिए, ऐसे थोड़ी आरोप सुन लगाओगे। लीजिए, अगर मेरे खिलाफ डिफेमेशन आएगा तो वाजपेयी जी के खिलाफ भी जाएगा, क्योंकि वाजपेयी जी ने कहा, नंबर एक, वाजपेयी जी ने स्पष्ट कहा है कि क्या नाम, ये विपक्षी लोग भ्रष्टाचार करते हैं। क्या मतलब है विपक्षी लोग भ्रष्टाचार करते गिना हैं? देता हूं। क्या रिकॉर्ड है? गिना देता हूं। और भेज अरे देना 150 डिफेमेशन नेताओं केस। के नाम ले लेता हूं, सुन 150 लो, के नेता भेज के। देना। अरे राहुल वाजपेयी जी गांधी भेज जेल देना। पे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। सुन लो, भेज देना। अरे सुनिए पहले आप अभी कह रहा हूं ना, आरोप को अपराध बनाओगे। भ्रष्टाचार पे हमारे ऊपर ऐसे आरोप हो सुप्रीम लगाओगे। कोर्ट के लॉयर, अरे आप भेजो हमको मेरे आरोप खिलाफ लगाओगे नोटिस। क्या? आप बकवास हमें कर रहे आरोप हो। लगाओगे क्या? भेजो अरे मेरे खिलाफ सुरेंद्र जी, नोटिस। सुरेंद्र जी, अरे सुरेंद्र जी, मैं आपको सुरेंद्र भाई मानता हूं और आप इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। सुरेंद्र जी, देखिए आपने, अच्छा वाजपेयी जी, एक सेकंड, आपने उनके लीडर के लिए, एक देश के स्वर्गीय नेता के लिए आपने कुछ कहा, उनको आपत्ति हुई। मैं तो चाह रहा हूं इससे हम आगे बढ़े। मैं दो बातें बड़ी साफ कहता हूं। आज की डेट में आरोप को अपराध बनाने की ये जो एनडीए की आदत हो गई है, इससे इनको बाज आना चाहिए। और क्या नाम, डिफेमेशन केस और उसकी ये लोग जन धमकी देते हैं, इससे भी बाज आना चाहिए। अब अजय आलोक के ऊपर आता हूं। उन्होंने कहा 20 साल में बताओ कौन सी सरकार? 15 साल कर्नाटक की सरकार, सिद्धरमैया की सरकार 5 साल रही, उसके बाद हम जीते, हमने सरकार बनाई, आप लोगों ने सरकार चोरी कर ली 18 महीने बाद। उसके बाद फिर हमारी सरकार आई, 15 साल लगातार हमने कर्नाटक में सरकार बनाई है। अजय आलोक जी, इतिहास को पढ़ के रखा करो। सच बात यह है, मैं आपसे फिर से कहता हूं कि इस देश के समस्याओं से विषयांतर करने के लिए एनडीए गठबंधन इस तरीके की विषयांतर वाली बातें करता है, और जब कुछ नहीं करता तो वाजपेयी जी जैसे सभ्य सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से। अच्छा ठीक है सुरेंद्र जी, ओके। मैं घनश्याम जी, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, आपके पास एक बार बलूक जी से एक कमेंट में लेना चाह रहा था।